हे गाइस, दिस इज करिश्मा चौहान। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलो, दिवाली इतनी नज़दीक है तो दिवाली पर सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली और खाई जाने वाली मिठाई आज हम बनाएंगे घर पर। वो है मोहन थाल, जो कि आप बाज़ार से लाते हैं। हाँ, वही बाज़ार वाला सेम टू सेम मोहन थाल, उसी टेक्सचर और टेस्ट के साथ हम यहाँ पे बनाएंगे एकदम दानेदार मोहन थाल घर पर। और दिखने में भी वैसा ही लगेगा। तो सबसे पहले जिसमें भी हम बनाएंगे ना, सबसे पहले वो जो कंटेनर है वो हमें यहाँ पे हल्का सा ग्रीस करके उसमें बटर पेपर लगा देना है। बटर पेपर ना होने पर सिर्फ आप ग्रीस करके ही छोड़ दें। तो उसके बाद ना एक बाउल में मैंने 2 कटोरी के करीब यहाँ पे लिया है बेसन। तो बेसन के अंदर ना हम लगाएंगे मोइन। तो मोइन के लिए ना एक स्पेशल ट्रिक यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके लिए 3 चम्मच के करीब दूध और 3 ही चम्मच के करीब हमें यहाँ पे लेना है घी। और घी को डालने के बाद ना एक बार नॉर्मल आप ऐसे मिक्स कर दें। और उसके बाद ना आपको यही जो मिक्सचर है उसको गैस के ऊपर चढ़ा देना है। गैस के ऊपर चढ़ाने के बाद ना आप इसे हल्के हाथ से चलाते हैं, जिसकी वजह से ना जो घी और दूध है वो एकदम जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो गैस बंद कर देना। और सारा का सारा ये जो है मिक्सचर मोइन वाला वो इसमें ऐड कर देना है। और अब ना अगला प्रोसेस शुरू होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम दानेदार मोहन थाल बनाने के लिए। तो आपको ना हाथ से अच्छे से मसल मसल के ना जितना भी हमने यहाँ पे मिक्सचर डाला था उसको एकदम रू रू में बिठा देना है बेसन के, जिससे कि ना हमारा मोहन थाल का जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस आएगा। तो जो गुजरात में बनता है उसमें ये जो हलवाई है वो दोनों हाथ से मसल मसल के इसी तरह से सारे के सारे जो है बैटर में ना मिक्सचर मिला देते हैं। मोयन अच्छे से लग गया है अब हमारा। तो मोयन वाला प्रोसेस होने के बाद ना तो हमारी हल्की सी गुठलियाँ भी बन गई है उसकी वजह से। तो अब ना प्रॉपर सारे के सारे दाने को इक्वल लाने के लिए ना हमें एक जाली लेनी है। यहाँ पे कोई भी आप छलनी ले सकते हैं। तो छलनी की मदद से है ना आपको सारा का सारा जो भी बड़े बड़े पार्ट हैं उसको निकाल देना है। और अच्छे से छान छान के ना सारे के सारे मोइन लगे हुए बेसन को ना हमें यहाँ पे इक्वल कर लेना है। तो याद रखें कि जो लास्ट में बड़े वाले पार्ट हों उनको आप ऐड ना करें, उनको आप हटा दें, जिसकी वजह से हमारा मोहन थाल एकदम मस्त दानेदार बनेगा, बहुत ही सॉफ्ट। और मोइन की वजह से दाने जो मोहन थाल है उसका टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है और जो मोहन थाल है वो एकदम सॉफ्ट सा बनता है। तो देखा आपने इक्वल सारा का सारा बेसन हो गया और हमने मोयन भी अच्छे से लगा लिया। तो अब आगे की प्रोसेस के लिए ना यहाँ पे 3/4 कप के करीब मैंने यहाँ पे डाला है घी। तो आपने देखा कटोरी प्रॉपर भरी हुई नहीं थी। 3/4 कप के करीब घी डालने के बाद ना हमने यहाँ पे आगे के प्रोसेस के लिए सबसे पहले तो घी को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। जब हमारा घी मेल्ट हो जाए तो हमारा जो बेसन है मोयन लगा हुआ वो बेसन हमें यहाँ पे इसमें ऐड कर देना है। और गैस का फ्लेम हमें यहाँ पे रखना है मीडियम। मीडियम फ्लेम पर अब ना हमें यहाँ पे प्रोसेस के लिए मतलब प्रॉपर अच्छा मोहनतान बनाने के लिए ना रेगुलर चलाते रहना है आपको। अभी आपको यहाँ पे ये जो मिश्रण है वो लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा गीला है, लेकिन जैसे-जैसे आप चलाते रहेंगे ना घी और बेसन ना मतलब बेसन ना घी को ऑब्ज़र्व करती जाएगी और ना बेसन दिखने में आपको हल्का लगने लगेगा। तो 5 से 6 मिनट चलाने के बाद ना मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, यहाँ भी इसे चलाते-चलाते ना मेरे को 3 मिनट कंप्लीट हुए हैं। अब यहाँ पे चलाते-चलाते 6 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। तो 6 मिनट के बाद आपने देखा कि हमारा जो बेसन है उसमें बुलबुले उठ रहे हैं और बेसन दिखने में आपको हल्का लग रहा होगा। तो यहाँ पे ना इसी स्टेज पे ना हम यहाँ पे 1 से 2 मिनट और चलाएँगे। उसके बाद ना अब आपने देखा कि 1 मिनट और चलाने के बाद प्रॉपर बेसन एकदम हल्का और उठा-उठा या आपको लग रहा होगा। तो रेगुलर चलाते रहना है और उसमें ना हम यहाँ पे आधे कप के करीब थोड़ा-थोड़ा करके रूम टेम्परेचर वाला दूध ऐड करेंगे। सारा का सारा दूध एक साथ नहीं डालना। तो जैसे आप थोड़ा-थोड़ा करके दूध डालेंगे ना उससे होगा ये कि वो एकदम दानेदार जो मोहन थाल है वो इसी स्टेप से रेडी होता है। तो आप थोड़ा-थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसे मिलाते जाएँगे। तो यहाँ पे इसका जो बेसन है उसका एकदम दाना-दाना खिल उठेगा, जिसकी वज़ह से हमारा जो मोहन थाल है एकदम दानेदार टेक्सचर वाला मिलेगा और आपको खाने में उतना ही लाजवाब लगेगा। दानेदार मोहनथाल। तो यहाँ पे ये जो दूध है ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, रूम टेम्परेचर पर मैंने दूध लिया है। आधा कप दूध को थोड़ा-थोड़ा करके डाल दिया और उसके बाद हमें यहाँ पे 2 से 3 मिनट और चलाना है। 2 से 3 मिनट बाद आप देखेंगे कि हमारा ये जो मिक्सचर है वो यहाँ पे बाइंड होना शुरू हो गया है। मतलब जो मिक्सचर को जब हम साथ में इकट्ठा करते हैं तो वैसे इकट्ठा हो ही जा रहा है। तो बस उसी स्टेज पे ना हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। इसको अब गैस मैंने ऑफ़ कर दिया और उसको गैस ऑफ़ करने के बाद इसको रख देना है साइड में। और उसके बाद दूसरा बर्तन चढ़ाना है, उसमें हमें डालना है 1 कप के करीब चीनी और 3/4 कप के करीब पानी। आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितनी भी आप चीनी डालें उसमें उतना पानी डालें कि चीनी एकदम परफ़ेक्ट डूब जाए।
उसके बाद ना जब चीनी मेल्ट हो जाए तो उसके बाद हमें यहाँ पे मोहन थाल का जो टेस्ट है वो एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए हम डालेंगे यहाँ पे केसर की पंखुड़ियाँ थोड़ी सी, और उसमें डालना है टेस्ट के लिए इलायची का पाउडर। इन दोनों को डालकर कर देना है एक बार अच्छे से मिक्स। तो हमें यहाँ पे चाशनी का पता करना है कि हमें एक तार की चाशनी बनानी है। मोहन थाल के लिए एकदम परफेक्ट मोहन थाल बनाने के लिए ना एक तार की चाशनी चाहिए। तो जब आपकी चाशनी हल्की गाढ़ी हो जाए तो हाथ में लेकर इस तरह से आप अंगुलियों को रब करके देखें कि जब आपके अंगुलियों के बीच में एक तार बन रहा हो, मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ, तो बस वही आपकी चाशनी बनकर तैयार है। तो उसी चाशनी को ना आपको यहाँ पे बंद कर देना है, और दूसरी तरफ हमारे जो मोहन थाल वाला सूखा मिक्सचर था उसको भी एक बार हल्के हाथ से चला लें, और चलाने के बाद हमारी जो हमने अभी चाशनी बनाई है उस चाशनी को धीरे धीरे करके ऐड करते जाएं। और यहाँ पे गैस का जो फ्लेम है वो यहाँ पे लो है। लो फ्लेम पर हमें इसे रेगुलर चलाते रहना है। सारी की सारी चाशनी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। अभी आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि चाशनी डालने के बाद जो हमारा मिक्सचर है वो गीला हो गया, मोहन थाल के लिए परफेक्ट नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा-सा चलाना है 1 मिनट के बाद। तो इसी मिक्सचर को ना आपको हमने जो कंटेनर रेडी किया था उस कंटेनर में ऐड कर देना है, और ना 15 से 20 मिनट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट रेस्ट देने के बाद जब आप देखेंगे तो आपका यही मिश्रण एकदम परफेक्ट आपको लग जाएगा। तो यहाँ पे समतल बना दिया है सारे के सारे मिश्रण को डालकर। तो अब ना मैंने इसे ऑलमोस्ट 30 मिनट के लिए ढक्कन देकर फ्रीज़ में रखा था। फ्रीज़र में नहीं रखा, मैंने फ्रीज़ में रखा था, और फ्रीज़ में रखने के बाद ना मैं आपको यहाँ बताऊँगी कि हमारा मोहनथाल कैसा बन गया है। तो बस 30 मिनट के बाद हमारा मोहनथाल यहाँ पे इस तरह से हो गया। इसमें घी डाला हुआ है, तो घी की वजह से ना हमारा ये जो मोहनथाल है वो अच्छे से जम गया था फ्रीज़ में। तो बटर पेपर निकाल लेते हैं। तो अब ना ये उल्टा साइड है मोहनथाल का, तो सीधा साइड पहले हम रख लेते हैं सीधी तरफ रखने के बाद ना जैसे बाज़ार में लुक के लिए देते हैं ना कि चांदी का वर्क लगाते हैं ऊपर, तो बस वही सेम टू सेम लुक दे रहे हैं, जिसकी वजह से टेस्ट और जो लुक है वो दोनों बराबर वैसे ही आए बाज़ार जैसे। तो अब ना जो भी साइज़ आपको पसंद हो या फिर जितनी भी लंबी चौड़ी आपको यहाँ पे पीस को कट करना हो उस हिसाब से आप यहाँ पे कट कर सकते हैं। मैं वही सेम टू सेम स्टाइल में कट कर रही हूँ जो मार्केट में मिलता है, उसी चौड़ाई का मोहन थाल मैं यहाँ पे आपको कट करके दिखा रही हूँ। सारा का सारा मोहन थाल कट करने के बाद ना बाज़ार में हल्का हल्का पिस्ता भी ऊपर लगा रखा होता है, तो बस पिस्ते वाला दानेदार मोहन थाल बाज़ार जैसा सेम टू सेम घर पर बनकर तैयार है। तोड़ के दिखा देती हूँ। आपने देखा क्या मस्त चौड़ाई है और क्या मस्त दानेदार बनकर रेडी है। ट्राई करें।